देखिए इस समय बाज़ार में ना सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है और मार्केट में फंडामेंटल ख़राब नहीं है। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इस मार्केट में दिक्कत आपकी फंडामेंटल्स की है। तो जब दिक्कत सेंटिमेंट की हो और फंडामेंटल की ना हो, पिछले साल हमारी दिक्कत फंडामेंटल्स की थी तो हमारा बाजार नहीं चल रहा था। वो अर्निंग गड़बड़ाई थी। पिछले साल तो अर्निंग्स खराब थी। अर्निंग्स खराब थी तब मार्केट गिरे तो समझ में आता है। जब अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन हो, वो सब कुछ ठीक ठाक हो, मार्केट उसके बावजूद गिरे, वो सेंटीमेंट की वजह से गिरे, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आई नो इस समय कोई ये बात सुनना नहीं चाहता है, लेकिन मतलब इन्वेस्टिंग के हिसाब से आपको अच्छे भाव तभी मिलेंगे। आपको दोनों चीज़ें अच्छी नहीं मिलेंगी। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि सेंटीमेंट और प्राइस दोनों आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। जब सेंटीमेंट अच्छा होगा तो निफ्टी यहाँ पर नहीं होगा, तब तो निफ्टी भी 27,500 पे हो चुका होगा। तो इसके लिए निफ्टी यहाँ पर इसलिए मिल रहा है क्योंकि सेंटीमेंट खराब है इस समय। लेकिन फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडिंग के हिसाब से मेरा व्यू बहुत क्लियर है। ट्रेडिंग में वो करिए जो स्क्रीन कह रही है आपको। अगर पैसा बेच के बन रहा है तो बेच के बनाइए, लेकिन बेचने का भी तरीका होता है, शॉर्ट करने का भी तरीका होता है। जैसे मार्केट अभी इस समय एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, कभी भी बाउंस बैक आ सकता है। वो बाउंस बैक जहाँ फेल हो या तो वहाँ शॉर्ट करें, तब समझ में आता है, एक सेंस बनती है। और एक चीज़, अगर आप शॉर्ट ट्रेड नहीं ले सकते या दोनों तरफ की ट्रेड अगर आप नहीं कर सकते तो इंडेक्स ट्रेडिंग अभी आपके लिए नहीं है। फिर अगर आप परमा बोलें तो आप इंडेक्स में ट्रेड करके पैसा नहीं बना पाएंगे, उल्टा घर से पैसा जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। और एक चीज़ जो बार बार कह रहा हूँ, ये बाजार जो है ना, ये पैसा बचाने का है, पैसा बनाने का नहीं है। जब पैसा मार्केट जैसे कहते हैं, मार्केट कैन बी इरैशनल लॉन्गर देन यू कैन बी सॉल्वेंट। तो जब बाजार पैसा बनाने का आएगा तब आपका पैसा होना चाहिए। राधा कृष्ण दमानी जी ने बहुत शानदार बात बोली थी, बार बार याद आती है। उन्होंने कहा था कि जब स्टॉक मार्केट में 98 का भाव 54 में मिलता है, लेकिन तब जेब में 54 भी नहीं होती है। उस समय 54 तो होनी चाहिए। मान लीजिए 98 की चीज़ 54 मिल रही है, आपके पास 54 नहीं है, तो फिर आप क्या कर लेंगे? 98 हो तो बहुत ही अच्छा, डबल मिल जाएगा, लेकिन कम से कम 54 तो रखिए जेब में। तो उस हिसाब से और एक चीज़, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी है। जैसे हिंदुस्तान जिंक जैसे शेयर्स हैं, वो हर गिरावट पर रैली दे रहे हैं आपको। मुथूट फाइनेंस है, ऐसे कई स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको जहाँ पर हर गिरावट में बाइंग आ रही है। या तो उन पर फोकस कर लें आप और अपने आप को एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रखें, जो 5-6 स्टॉक्स चल रहे हैं बस उनमें, या फिर आप कुछ समय के लिए इस मार्केट से दूर रहें। और एक चीज़, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट बनाकर रखें, और अगर इस गिरावट में वो भी गिरें तो उनको आप अपने फिर SIP करें या जो भी करें उसमें ऐड करें। वो बिल्कुल